The next topic is cooperative society. So it was in news because कि फर्स्ट तो एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन इस्टेब्लिश की गई है पार्लियामेंट द्वारा, ठीक है। सो इसके चेयरमैन है अमित शाह। सेकेंडली, एक कोर्ट में जजमेंट गया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सर्टेन प्रोविजंस हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए थे, वो नल एंड वॉइड कर दिए गए हैं। तो कुछ इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है। सो एक्चुअली इट इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। ये इंडिविजुअल्स का एक वॉलंटरी ग्रुप है, अपनी मर्जी से वो आते हैं, उनके कुछ इकोनॉमिक और सोशल पर्पज और इंटरेस्ट होते हैं, तो मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। इट इंक्लूड्स, इनके एग्जांपल्स भी रहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, जो काफ़ी फेमस एग्जांपल है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो अमूल है, जो गुजरात से स्टार्ट हुआ था मिल्क के लिए, वो काफ़ी फेमस है। कुछ टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। प्रोड्यूसर बेस्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, क्रेडिट सोसाइटीज़ होती हैं, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो क्रेडिट देती है मिलकर एक दूसरे को, किसी और को भी। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ भी होती हैं, फार्मिंग के लिए होती हैं। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, और मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं। कुछ टाइप्स ऑफ एग्जांपल है, इसके अलावा भी होती हैं, जैसे मिल्क के लिए था, अमूल था, वो काफ़ी। तो हम इसका और कॉन्स्टिट्यूशनल बेकिंग देख लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्या होती है। कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट पास किया गया था पार्लियामेंट द्वारा, 97 अमेंडमेंट एक्ट इन 2011, जिसने दो चीज़ों को चेंज किया गया था। एक तो हमारा फंडामेंटल राइट चेंज किया गया था, और दूसरा हमारा डीपीएसपी में चेंजेस किए गए थे। तो फंडामेंटल राइट 19 सब आर्टिकल 1 एंड सी को इंसर्ट किया गया था, ऐड किया गया था, जिसमें टू फॉर्म द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ फंडामेंटल राइट। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड के टू फॉर्म द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ फंडामेंटल राइट, देन यस, इट इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। इट आल्सो एडेड आर्टिकल 43B इन पार्ट 4। जैसे हमें पता है डीपीएसपी का पार्ट 4 है, तो इसने आर्टिकल 43 एंड बी ऐड कर दिया गया था, जिसमें प्रोविजन था कि स्टेट शुड एंडवेयर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। स्टेट को भी प्रमोट करना चाहिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाए। फाइन। तो ये स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो डीपीएसपी का भी पार्ट है, फंडामेंटल राइट का भी पार्ट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की हम बात एक्चुअली इसलिए कर रहे हैं, मेंस पर्पस ये है कि इसमें ग्रुप आते हैं, एक तरीके से एसोसिएशन बनाते हैं, एक प्रोग्रेसिव आइडियाज रहता है, एक पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी है, तो उसमें लोगों को फ्रीडम मिल जाता है, राइट। तो ये हमारी टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में पार्ट 9B इन कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्क्राइब कर दिया गया था, ऐड कर दिया गया था पार्ट 9B। जैसे हमें पता है पार्ट 9 है हमारा, वो किससे, पंचायती राज इंस्टीट्यूट से है। 9A हमारा अर्बन लोकल बॉडी से है। पार्ट बी हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना इट इज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, बट उनको रिकॉग्निशन मिलना इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो बना सकते हैं, वो फंडामेंटल राइट है, पर रिकॉग्निशन, उसको रजिस्ट्रेशन करना, वो फंडामेंटल राइट नहीं है। फाइन। तो कुछ इसमें जो इसको सर फेडरिक निकोलसन है, उनको फादर ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन कंट्री इन इंडिया बोलते हैं उनको, ये हमारे हैं। कुछ और देख लेते हैं गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉल इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल। तो 7th शेड्यूल की स्टेट लिस्ट में आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका हम आगे देखेंगे, इसका क्या पर्पज है। इसको एड किया गया था, हम देख ही चुके हैं, 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। ये डीपीएसपी में एड किया गया था आर्टिकल 43B में, ये भी हम देख चुके हैं। एक एक्ट पास किया गया था, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट 2002, ठीक है, जिसमें अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो मोर देन वन स्टेट में है, देन वो इसके लिए एक्ट पास किया गया था, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट। स्टार्टिंग में हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 के जो प्रोविजन थे, उनको कुछ कुछ चेंजेस किया गया है, उनको हटा दिया गया है, बिकॉज जो एक्ट पास किया गया था वो पार्लियामेंट ने पास किया गया था, और ये एक स्पेशल एक्ट था क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है। तो ये एक्ट मस्ट बी रेक्टिफाइड बाय द मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। देन सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोल दिया है कि जो भी स्टेट में, इंडिविजुअल स्टेट की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होंगी, उसके लिए एक स्टेट से ही पास होना चाहिए, बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट सब्जेक्ट अंडर द शेड्यूल 7। हाउएवर जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, क्योंकि वो मोर देन वन स्टेट्स हैं, उनके लिए गवर्नमेंट, उनके लिए यूनियन गवर्नमेंट एक्ट पास कर दी जाएगी, तो वो 97 अमेंडमेंट एक्ट वैलिड रहेगा। और यूनियन टेरिटरीज का तो हमें पता ही है, वो केवल यूनियन के थ्रू हैंड ओवर होती हैं उनको, प्रेसिडेंट के थ्रू। देन दिस एक्ट इज वैलिड फॉर द यूनियन टेरिटरीज एंड मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए है।
बट जो सिंगल कोऑपरेटिव सोसाइटी विद इन द स्टेट के लिए केवल स्टेट लेजिस्लेचर उसको एक्ट बना सकती है। तो ये वाले जो प्रोविजन थे कि स्टेट केवल कोऑपरेटिव सोसाइटी बना, स्टेट में केवल स्टेट बना सकती है पर सेंटर नहीं बना सकती है, तो इसमें कुछ चेंजेस लाए गए थे जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आए थे।